हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस टैरो विद शिवी चिपेलेट। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है गाइस वो ये है कि आपके पर्सन इस वक्त में आपसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं उनकी आपसे। चलिए देखने की कोशिश करते हैं हम। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, ठीक है। तो आप में से जो लोग भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, ठीक है, क्योंकि सब नहीं होंगे, ठीक है, जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ डिवाइन फेमिनिन भी आई है तो सब नहीं होंगे एक एनर्जी में, लेकिन जो हैं उनके पर्सन उनसे ये कह रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलें और अपने लिए खुशियों को क्रिएट करें, रेनबो रिवाइवर, ठीक है। आप इस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर निकलें और अपने लिए खुशियों को क्रिएट करें। बहुत ज़रूरी है आपको अपने लिए खुशियों को क्रिएट करना, ऐसा आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं, ठीक है। और जो लोग भी अपनी अच्छी एनर्जी में हैं, जो लोग भी अपने बेस्ट वर्जन में ऑलरेडी हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन एंड सीक्रेट वुमेन, सो आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो क्या आपकी इजाज़त है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपके पर्सन आपको आपकी लाइफ में अट्रैक्ट ही तब होते हैं जब आप अपनी लाइफ में अपनी फुल स्ट्रेंथ में होते हैं, या फिर जिस काम के लिए वो आपकी तरफ आए थे वो काम आप कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं यूनियन नहीं होता है। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में यूनियन डिवाइनली गाइडेड है, परमात्मा को कराना है जो काम परमात्मा के हाथ में। आपको ट्रस्ट करना हो कि वो सही तरीके से सही समय पर सही इंसान के साथ ही पॉसिबल है। तो आप क्या कर सकते हो, उतने समय तक आप क्या करोगे, इंतजार करोगे? नो, आपको तैयार होना है, ठीक है। आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को, जिस चीज़ के लिए वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आपको तैयार होना है। तैयार जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो रेडी होते हैं ना, हम ऐसे ही थोड़ी उठ के चले जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपको नई लाइफ चाहिए, अगर न्यू स्टार्ट करना है तो आप ऐसे ही उठकर थोड़ी चले जाएंगे नई लाइफ के अंदर, ठीक है। ऐसे उठकर चले जाएंगे तो ऐसी ही चीज़ों को दोबारा से अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो परमात्मा नहीं चाहते कि आप ऐसे ही उठकर दोबारा से दूसरी लाइफ में भी एंटर करें, ठीक है, दूसरी लाइफ में भी एंट्री मारे। वो चाहते हैं कि तैयार होकर जाओ भाई, अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है। जब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं रेडी होकर जाते हैं ना, बाहर जाते कहीं घूमने जाते तो रेडी होकर जाते हैं। उसी तरीके से नई लाइफ स्टार्ट करनी है तो तैयार होके जाओ, ठीक है। तैयार होने का मतलब है कि ऊपर से नहीं तैयार होना है, ठीक है, अंदर से तैयार होना है। बेसिकली जो भी चीज़ें आप पहले गलत थी आपके अंदर, डिस्टॉर्टेड थी, उनको चेंज करो। तो ये आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो वो पर्सन आ ही थे आपकी लाइफ में ये करने के लिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो उनको छोड़कर जा चुके हैं, या उनसे नो कांटेक्ट में है, या ब्रेकअप हो गया है, या फिर कोई और कहीं और मैरिज कर ली है, सबका पर्पस आपके लिए सिर्फ एक ही था कि आपको आपकी लाइफ में आपका बेस्ट वर्जन बनाना है। उन सबका पर्पस एक ही था, ठीक है। तो आपका पर्पस समझ में आ गया आपको कि आपका पर्पस क्या है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले काम आपका क्या है, वो है आपको बेस्ट वर्जन बनना। जिस दिन आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाएंगे, यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आप किस इंसान के साथ आगे जाओगे, ठीक है। अगर कोई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, ठीक है, जिनकी हम रीडिंग कर रहे हैं, तो आप देखिए वो वापस आने की बात, उनके दिमाग में वापस आने की बात चलने लगेगी। वो दोबारा से वही सब सोचने लगे कि उन्हें आपसे बहुत प्यार है, आप उनके लिए बेस्ट हो, आप उनके लिए सबसे अच्छे हो। उनके दिमाग में दोबारा से वही सारी बातें चलेंगी, उनको बहुत अच्छा फील होने लगेगा आपको लेकर, बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगेगी और आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, ठीक है। या फिर वो इंसान खिंचा चलाएगा आपकी तरफ जो इंसान आपके लिए बना है, ठीक है। लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं होता।
तो आपकी लाइफ में जो भी इंसान आया था, जैसे भी आया था, वो आया सिर्फ एक ही काम के लिए था, तो वो काम आपको करना इंपॉर्टेंट है। उसने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कर लीजिए, यूनिवर्स अपना काम कर देंगे। मैंने हमेशा बताया कि सबके काम बटे हुए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर ने अपना काम किया, आप अपना काम करिए, परमात्मा अपना काम करेंगे। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन यही चाहते हैं आपसे, जो लोग भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, गाइज आप अपनी एनर्जी में, उस डिस्टॉर्टेड एनर्जी से निकल कर अपने आप की लाइफ में खुशियाँ क्रिएट कीजिए, अबंडेंस क्रिएट कीजिए, खुद से करिए, ठीक है। किसी से मांगना नहीं है, यूनिवर्स से भी नहीं मांगना है, खुद से क्रिएट कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनिए, अपना हार्ट चक्र अवेकन कीजिए, ठीक है। वो आप बस हेल्प मांगते जाइए, यूनिवर्स आपको हेल्प करते जाएंगे, उनकी हेल्प से आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है ना। और अपनी बेस्ट वर्जन में आइए। और यहाँ पर सभी का बेस्ट वर्जन है डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन कोई टैग नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के पास वो टैग हो गया और डिवाइन फेमिनिन हो गई। हर इंसान में डिवाइन है, ठीक है। मैं सबको डिवाइन मानती हूँ, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी आप इतने सारे कल्चर में लोग डिवाइड होते हैं, ठीक है। आप किसी किसी भी धर्म को माने, आप किसी भी चीज़ों को माने, कुछ भी माने, लेकिन अगर मैं देख रही हूँ ना, तो मेरे लिए मेरे परमात्मा मुझे सब में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो सब में परमात्मा है, तो सभी डिवाइन हो गए, ठीक है। बस यहाँ पर एक टैग मिल जाता है कि ये डिवाइन फेमिनिन है, तो लोग अपने आप को ये मान लेते हैं कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, ठीक है। सो वो ईगो में चले जाते हैं, समझ नहीं पा रहे होते कि डिवाइन का मतलब और कुछ नहीं, अपने अंदर की शुद्धता को बढ़ाना, अपने अंदर की नेगेटिव लेयर्स को हटाना, ठीक है, वही डिवाइन है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन तो सभी के अंदर है, सभी परमात्मा का ही अंश है। सो यहाँ पर डिवाइन मतलब यही, ठीक है ना। सो आपका मेन टारगेट ये है, और ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं इस वक्त में, वो कह रहे हैं कि आप ये काम करिए, वो आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो भी लोग डिवाइन एनर्जीज में, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में, उनके पार्टनर की तरफ रिटर्न आते हुए नजर आ रहे हैं। और जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में उनके पर्सन, उनसे यही चाहते हैं कि आप अपने आप के लिए अबंडेंस क्रिएट करें, ठीक है। ये यहाँ पर निकल कर आ रहा है। टैरो से देखते हैं। ओके। सो आप देख सकते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको ये ऑफर देने के लिए वहाँ से चल चुके हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोच रहे हैं आपके पास ये चीज़ मतलब आपके पास आने के लिए। आपका स्पिरिचुअल पार्टनर, जो पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आया है आपको स्पिरिचुअली ग्रो कराने। उसका सीधा मोटिव होता है कि आपकी लाइफ में आपकी सोल ग्रोथ होनी चाहिए, उसको आपकी खुशियों की ग्रोथ से मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब मैम कोई खुशी देने नहीं आ रहा, तो आ ही क्यों रहा है जिंदगी में, वो आ रहा है आपकी सोल ग्रोथ के लिए। वो आपको वो खुशी नहीं दे रहा है जो कोडिपेंडेंसी की इश्यू, जो कोडिपेंडेंसी से आती है, ठीक है, कि आप डिपेंड हो गए। वो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस तक पहुंचाना चाहता है, और अल्टीमेट हैप्पीनेस आती है खुद के साथ, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं। हर इंसान का आपकी लाइफ में आने का एक उद्देश्य होता है, ठीक है, और उस उद्देश्य से आता है वो आपके जीवन में। तो ये पर्सन आपके जीवन में आए थे आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। और जब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं करते, अपना टास्क कंप्लीट नहीं करते, तब तक आपके न्यू डोर्स ओपन नहीं होते डियर, ठीक है।
तो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है, अगर इस पर्सन के साथ भी आपको यूनियन चाहिए, आप इस पर्सन से कितनी भी हेट्रेड रखें, ठीक है, इनके लिए अपने मन में कितना भी नफरत रखें, लेकिन इनका काम था ये, ठीक है, इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट था ये कि आपकी लाइफ में आकर आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाएं, और इसकी वजह से इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी दिए होंगे, और वो उन लोगों को लगातार ट्रिगर मिलते हैं उनके पार्टनर से जो अपने अपने आप को नहीं देखते और अपने पर्सन को ज़्यादा देखते हैं। और जैसे ही आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, अपने सारे डर पे काम कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हैं, बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके पर्सन का जो नेचर है वो धीरे 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 करके चेंज होता जा रहा है। वो चेंज कहाँ से आ रहा है? वो चेंज आ रहा है आपके एक्शंस से। आप देखेंगे कि वो चेंज आ रहा है आपकी खुद के बदलाव से, ठीक है ना? सो यहाँ पर वही मैसेज निकल कर आ रहा है कि पर्सन आपसे चाहते इतना ही है कि आप अपने आप को बदल लें, क्योंकि कहीं न कहीं जब तक आप अपने आप को नहीं बदलते, तब तक यूनिवर्स इस पर्सन को ऐसे ही कन्फ्यूज़ किए रहता है, ठीक है? ये कन्फ्यूजन में डाले रहता है इस पर्सन को, क्योंकि उस पर्सन का काम ही है आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाना, तो वो उल्टे-सीधे एक्शंस आपकी तरफ लेते रहते हैं, आपको परेशान करते हैं। अब ये जो चैनलिंग है ना, आप सोच रहे होगे कि मैम इतना समझदार होता मेरा पर्सन तो क्या ही बात थी। तो ये जो चैनलिंग है ना गाइज़, ये आपके पर्सन की हायर सेल्फ की चैनलिंग है, ठीक है? आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये उस पर्सन की ईगो सेल्फ की चैनलिंग नहीं है, ठीक है? जो आप देखते हो ना लोअर सेल्फ, 3D सेल्फ, ठीक है? उसकी चैनलिंग नहीं है ये। ये आपके पर्सन की हायर सेल्फ की चैनलिंग है। ये इस तरीके के मैसेज आपके पार्टनर के हायर सेल्फ से आ रहे हैं, उसको आपकी लाइफ में वापस आना है, लेकिन वो तब तक रुका हुआ है, तब तक वो नहीं आ पा रहा है जब तक कि आप वो काम नहीं कर लेते जो काम करने के लिए आप आए हैं, ठीक है? सो यहाँ पर यूनियन कहीं न कहीं आपकी वजह से भी डिले होता है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, सो आपका दिमाग चलता है, आपके पर्सन का दिमाग चलता है कि डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस में चीज़ें कैसे वर्क करेंगी, ठीक है? लोग मानेंगे, पेरेंट्स मानेंगे, डिफरेंसेस में तो चीज़ें कभी नहीं होती हैं। यही तो स्पिरिचुअल जर्नी है गाइस, यही तो डिफरेंसेस हैं जो आपको लग रहे हैं कि डिफरेंसेस हैं, तो यही तो स्पिरिचुअल जर्नी है, और यही तो आप बिना वक्त से ये डिफरेंसेस हटा देते हैं। जो नहीं मान रहे होते हैं वो मान जाते हैं, और आप सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ये हुआ है इनर वर्क से, ठीक है? क्योंकि कोई भी यहाँ पर आसपास आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है? सबके साथ आपका एक कर्मा है। जब वो कर्मा आप बैलेंस कर लेते हैं विद 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, तो सारे लोग जो आपके अगेंस्ट में, आपकी खुशियों के अगेंस्ट में हैं, वो आपकी खुशियों के फेवर में हो जाते हैं, और ये सब डिवाइनली गाइडेड होता है, ठीक है ना? तो यही तो हीलिंग है गाइस, ठीक है? यही तो है स्पिरिचुअल जर्नी जो आपको ये सिखाती है कि आप किसी के कोई आपसे बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है, कोई आपसे बहुत ज़्यादा डिटैच नहीं है। आपका सबके साथ कर्म का संबंध है, ठीक है? और जिसके साथ आपका कर्मा है, जैसा है वो आपको वैसा ट्रीट करता है, ठीक है? और जब आप अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करते हैं, तो लोगों के मन में आपके प्रति बनी धारणाएँ अपने आप से चेंज हो जाती हैं। यही एक कर्मा है गाइस, ठीक है? सो आप लोग उस राह पर हो जो ये कह रहा है कि मैं अपने आप को, मतलब बेसिकली आप अपने आप को इस लाइफ में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही आए हो। तो आपके पर्सन उस चीज़ के लिए आए हैं आपके साथ में, जो आपको उस जगह तक पहुँचा रहे हैं, ठीक है? और जब आप इस पर्सन की तरफ देखते हो ना, तो ये कह रहे हैं कि वो आपको निराश कर देते हैं, ठीक है? आप देखते हो तो आपको आपसे दूर चले आते हैं, आपको आपकी तरफ से मुड़ जाते हैं। तो उसका काम था आपको सोल ग्रोथ, आपकी सोल ग्रोथ, उसका काम था आपका सोल एक्सपेंशन, उसका काम था आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना। सो ठीक है, उसने आपको वो किया। अब जब उसने वो किया तो आपको आपका बेस्ट वर्जन बनना, ये आपका काम है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, ये यूनिवर्स का काम है। सबके काम बटे हुए हैं, ठीक है ना? तो वो आपसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप ये काम करें, क्योंकि जब तक, अगर यही पर्सन मान लीजिए आपके डेस्टिनी में लिखे हुए हैं, जैसा मुझे नज़र आ रहा है, तो ये पर्सन जब भी आपकी लाइफ में आएँगे, ठीक है? और अगर आप अपने आप का बेस्ट वर्ज़न नहीं बने, आप में कोई चीज़ें रह गई, तो ये फिर से आपको ट्रिगर करेंगे और आप फिर से इनको दोष देंगे, ठीक है ना? तो आप लोगों के बीच में बहुत सारी गलतफ़हमियाँ ऐसे ही चलती रहती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन इसी तरीके से कन्फ्यूज़ बने रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि आप में और बाकी लोगों में क्या अंतर है। उनको क्लैरिटी मिलती है आपके इनर वर्क से, ठीक है? आपको ये चीज़ शायद पता नहीं है, अगर आप रियल में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, तो आपकी जितनी इनर वर्क होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा क्लैरिटी उनको मिलती जाएगी, और तब जाकर कहीं न कहीं वो यूनियन पॉसिबल हो पाता है। आपने शिव और शक्ति को भी देखा होगा, महाआदिशक्ति करती गई थी तपस्या, तब जाके भगवान शिव को रियलाइज़ हुआ था कि वही सती हैं जो दोबारा पार्वती रूप में आई हैं, ठीक है ना? सो मतलब उनको रियलाइज़ करवाने के लिए उन्होंने इनर वर्क किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर मैसेज आता है कि आपके पर्सन का जो 3D सेल्फ है, हायर सेल्फ तो हमेशा से सच जानता है। 3D सेल्फ जो है वो रियलाइज़ तब कर पाता है जब आपका इनर वर्क स्ट्रॉन्ग होता है,
अच्छे से अपने ऊपर काम करते हैं, तब जाकर उसके दिमाग की ये कन्फ्यूजन हटती है और उसको समझ में आता है कि आप उसके लिए ही बने हैं, ठीक है। ये है स्पिरिचुअल जर्नी, ये है आपके पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस आपके लिए, ठीक है। मतलब उसकी होती है आपकी वजह से। तो वो अभी आपसे यही चाहते हैं कि आप पूरा फोकस खुद पर रखें, ठीक है। आप अपने पर्सन से वो चीज़ ना मांगे अभी फ़िलहाल में, ठीक है, क्योंकि वो आपको डिस्टॉर्टेड एनर्जी में वो चीज़ें नहीं दे सकते। वो एक ऐसी जर्नी है कि फिर आप सेपरेशन, फिर आपको लगेगा कि फिर से आप मिल गए, फिर सेपरेशन, फिर मिल गए, फिर सेपरेशन, फिर मिल गए, ठीक है। सो वो रनर चेजर। तो लोग कहते हैं मैरिज नहीं कराते यूनिवर्स, इसीलिए नहीं कराते। मैरिज में आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे आप कि सेपरेशन फिर यूनियन, फिर सेपरेशन फिर यूनियन, नो, ठीक है। वो तभी पॉसिबल है जब आप दोनों की एनर्जीज बैलेंस हो और आप एक दूसरे को पहचान पाएँ कि आप कौन हैं, तब जाकर तो मैरिज पॉसिबल है। अदरवाइज़ तो इससे बेटर तो आप, यूनिवर्स को लगता है फिर किसी और के साथ हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आपका जो पर्सन है वो यही कहना चाहता है कि उसको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकालो, और इस कन्फ्यूजन से उसे आप सिर्फ और सिर्फ आप बाहर निकाल सकते हैं अपने ऊपर काम करके। उसे थर्ड पार्टी से भी बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर काम करके, अगर ये आपका सच में स्पिरिचुअल पार्टनर है तो, ठीक है। अदरवाइज आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए, यूनिवर्स आपके लिए दूसरे डोर्स ओपन करेंगे और कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आएगा। फिलहाल तो हम इस इंसान की रीडिंग कर रहे हैं और ये तो यही मैसेज आपको दे रहे हैं, ओके। मैं इसलिए ये बात बोल देती हूँ आगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो सारे लोग तो नहीं होंगे स्पिरिचुअल कनेक्शन में, या फिर हम ये कहें कि सारे लोग एक ही तरीके के पार्टनर के साथ डील नहीं कर रहे होंगे। सो आपका जो टारगेट होता है ना, वो कोई पार्टनर नहीं होता है, ठीक है। आपका जो टारगेट होता है वो आप होते हैं, और जी आप बहुत देर में समझ में आता है, और मैं अपनी रीडिंग में हमेशा पहले ही ये चीज़ गाइड कर देती हूँ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। फिलहाल तो आपकी पर्सन आपको यही बता रहे हैं और यही बताना चाहते हैं कि ऑफ़र वो सही हाथों तक तब पहुँचा पाएंगे, इस कन्फ्यूजन से वो तब निकल पाएंगे जब आप वो बन जाएंगे जो आपको बनना है। डिस्टॉर्टेड एनर्जी से बाहर आ जाइए, ठीक है। और जो बन चुके हैं उनके लिए पर्सन कह रहे हैं कि वो रेडी हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, आपकी तरफ वो वापस आने के लिए, आपको कमिट करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो गाइज, ये डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।